गृह मंत्री अमित शाह का जो कहना है कि 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, घुसपैठी और सभी को यूसीसी के अंडर में और बराबरी के साथ न्याय मिलेगा। ये फैसला जो गृह मंत्री जी का है, ये भारत की जनता को देखते हुए उसके हित में और बराबरी के लिए है, क्योंकि भारत में जिस तरह से यहाँ फ्रॉड चल रहा है एक धर्म के नाम पर, और फिर धोखाधड़ी और फिर नुकसान पहुंचाने की जो एक प्रक्रिया चल रही है कि कई कई शादियां कर लेना और फिर धोखा दे के छोड़ देना और फिर नुकसान पहुंचाना और फिर हत्याएं कर देना और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद में ये सब काम करना, तो ये किसी भी तरह से किसी भी धर्म में ये इस तरह की मानसिकता और इस तरह की प्रक्रिया वो जायज़ नहीं है। इस्लाम भी समानता और बराबरी का हुक्म देता है। तो अमित शाह गृह मंत्री का बयान बिल्कुल इस्लाम के अनुरूप है। जैसा कि इस्लाम में समानता और बराबरी को दर्जा दिया गया है, वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल किसी भी धर्म की कोई धार्मिक भावना भी आहत नहीं हुई और फिर समाज में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें समानता के साथ में न्याय मिलेगा। और ये हम इस बयान की तहे दिल से समर्थन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी बिल का जो विरोध किया है, मेरा मानना है कि यूसीसी बिल भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और न्याय दिलाएगा और जो समाज के कमज़ोर तबकात हैं, पसमानदा तबकात हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, एससी एसटी के भी लोग हैं और ख़ासकर मुसलमानों में भी पिछड़े हुए लोग हैं, पसमानदा तबकात के हैं, उन्हें समानता के साथ जीने का और विकास करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपोज करने का है गुजरात में, तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जाकर सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद में वो इस तरह का अपोज कर रहे हैं कि समाज में एक बंटवारा हो और समाज को गुमराह किया जाए। हम देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई भी काम इस्लाम के अनुसार नहीं किया है। जो समाज में पसमानदा तबका है या मजलूम है उसके फेवर में कोई भी काम आज तक किया ही नहीं है और ना ही अमल से उनके दिखाई देता है। तो ये बात जो अपोज करने वाली है ये सरासर गुमराह और भड़काने वाली बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।